हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। दोस्तों, अगला टॉपिक है लीफ। आज हम लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। द लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ क्या है? लीफ एक लेटरल और फ्लैट स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर बोर्न होती है, स्टेम से अराइज होती है। लेटरल का मतलब होता है लीफ किससे जुड़ी होती है? अपनी साइड में किसी चीज़ से जुड़ी हुई होती है, चाहे वह ब्रांच हो चाहे वह स्टेम हो। इट डेवलप एट द नोड। जो लीफ होती है वो कहाँ से राइज होती है? नोड से डेवलप होती है। स्टेम पर नोड होगी, वहाँ से लीफ डेवलप होगी। एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल। और जो नोड का जो ऊपर वाला एंगल होता है जिसको एक्सिल कहते हैं, उस पर एक बड होती है। लीफ का जो एंगल होगा ऊपर वाला जिसको एक्सिल कहा गया है, उस पर एक बड भी पाई जाएगी। तो लीफ नोड से अराइज होगी और अपनी एक्सिल पर एक बड रखेगी, यानी बड पाई जाएगी। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच। और जो एक्सिलरी बड होती है, यानी जो बड एक्सिल पर डेवलप होती है, उनको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। तो एक्सिलरी बड बाद में ब्रांच में डेवलप हो जाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। जो लीव्स हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टम से अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टम यानी शूट की जो टिप वाला पोर्शन होता है, उस पे जो एपिकल जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ से लीव्स निकलेगी। और वो एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर वह अरेंजमेंट होता है जिसमें जो बर्ड्स होती हैं, जो नई बर्ड्स होती हैं, वो टिप की तरफ चलती चली जाती हैं, और जो पुरानी लीव्स होती हैं वो पीछे आते बेस की तरफ आती हैं। जैसे कि ये कोई टहनी हो गई, ब्रांच हो गई, तो इस पर एक्रोपिटल ऑर्डर किस तरीके से होगा कि जो ये टिप एपेक्स वाला पोर्शन है, टिप वाला पोर्शन है, यहाँ से तो नई लीव्स निकलेगी और जो पुरानी लीव्स हैं वो पीछे अरेंज होती चली जाएंगी। इस तरीके से, इस प्रकार के हम जो ऑर्डर होता है उसको एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं, जिसमें जो नई लीव्स हैं, यहाँ से कोई नई लीव्स निकली टिप पर, यहाँ नई बन गई, फिर आगे आगे टिप पर फिर नई लीव्स निकलेगी। तो एक्रोपिटल ऑर्डर में जो नई लीव्स होती हैं वो टिप पर यानी एपेक्स वाले पोर्शन पर होती है, पुरानी लीव्स होती हैं बेस की तरफ, पीछे की तरफ। इस प्रकार के ऑर्डर को हम एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो लीव्स होती हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। एक टिपिकल लीफ में, एक लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है लीफ बेस, दूसरा पिटियोल और लेमिना। यानी लीफ को 3 जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड किया गया, लीफ बेस, पिटियोल और लेमिना। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस के द्वारा जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है। तो लीफ बेस क्या करता है? पत्ती को स्टेम से जोड़कर रखता है। एंड में बियर 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और जो लीफ बेस होता है उसमें 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। यानी लीफ बेस के साइड में, लेटरल साइड पर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हो सकते हैं, जिनका नाम है स्टिप्यूल्स। इन मोनोकोटाइलिडोन द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्सली और वोली। मोनोकोट्स में क्या होता है? जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। मोनोकोट में जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड हो जाएगा और एक शीथ लाइक कवरिंग बना लेगा, जिससे वो स्टेम को या तो पूरा ढक लेगा या पार्शली आधा ढक लेगा। यानी लीफ बेस एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक शीथ लाइक कवरिंग बना लेगा, जिससे वो स्टेम को पूरा भी ढक सकता है या फिर पार्शली भी कवर करके रख सकता है। इन सम लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलन विच इज कॉल्ड द पुलवाइनस। इंपॉर्टेंट है, कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो लीफ बेस है वो सोलन हो जाता है, फूल जाता है, जिसको हम पुलवाइनस कहते हैं। द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। जो पिटियोल होते हैं वो क्या करते हैं? वो लीफ ब्लेड को लाइट की तरफ होल्ड करके रखते हैं। जो लीफ होती है उसको लाइट की तरफ होल्ड करने का काम पिटियोल करेगा।
लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। जो ये पिटियोल्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, जिससे जो लीफ ब्लेड्स हैं यानी जिसको हम पत्ती कह रहे हैं, जो लीफ ब्लेड्स है वो हवा में लहराती है, फ्लटर करती है, देयर फायर कूलिंग द लीफ, और हवा में लहराने के बाद वो लीफ को कूलिंग प्रोवाइड कराती है, एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और लीफ सरफेस के पास फ्रेश एयर भी लाती है। तो वो किसकी मदद से लहरा रही है? पिटियोल की मदद से, क्योंकि ये लॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। जो लेमिना या फिर जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं वो क्या है? वो लीफ का ग्रीन वाला पार्ट है। जो ये ग्रीन वाला पार्ट आप देखते हैं यही लेमिना कहलाता है। विद वेंस एंड वेनलेट्स, और जो लीफ ब्लेड है, लेमिना कहें या फिर लीफ ब्लेड कहें, इस पे वेंस भी पाई जाती हैं और वेनलेट्स भी होती हैं। देयर इज यूजुअली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज नाउन एज द मिडरिब। जो लीफ ब्लेड होता है या फिर जो लेमिना होता है उसके बीच में, उसके मिडिल में एक वेन पाई जाती है जिसको हम मिडरिब कहते हैं। ये आप ऐसे पत्ती बनाते हैं तो इसमें जो ये वाली वेन होती है इसको हम कहते हैं मिडरिब। Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channel of transport for water, mineral and food material। जो वेन्स होते हैं वो लीफ ब्लेड को एक तो राइजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ वाटर के, मिनरल्स के और फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। जो आप ये देखते हैं लीफ में ये वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये चैनल वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं, मिनरल और फूड मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। The shape, margin, apex surface and extent of incision of lamina varies in different leaves। जो लीफ की शेप हो गई, लीफ की मार्जिन हो गई, या लीफ का एपेक्स किस तरीके का होगा, लीफ का सरफेस, और जो लेमिना का इंसिजन होता है वो ज़्यादातर वो डिफरेंट लीव्स में अलग अलग होता है। इंसिजन कहते हैं, ये आप लेमिना देख रहे होंगे तो ये इस तरीके से जो इसमें आप देखते हैं ये इंसिजन कहलाते हैं। तो ये अलग अलग लीव्स में डिफरेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दिया गया है डायग्राम में। जो ए डायग्राम है उसमें दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ, लीफ के पार्ट। ये लीफ के पार्ट आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए कोई स्टेम है, तो ये जो स्टेम से जो लीफ जुड़ी हुई होती है वो लीफ बेस से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लीफ बेस है, और लीफ बेस से कुछ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। ये स्टिप्यूल आप देख सकते हैं। यहाँ से एक्सिलरी बड भी निकलती हैं। और जो ये क्या है? ये पेटियोल है, ये पेटियोल कहलाता है। ये थिन और फ्लेक्सिबल होता है जिससे विंड फ्लटर करती है। जो लीफ है वो विंड में फ्लटर करती है। और ये आप लेमिना देखते हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है पूरा का पूरा ये लेमिना कहलाता है। और ये आप ये देख रहे होंगे ये कहलाता है लेमिना के इंसिजन। और बीच में होती हैं ये मिडरिब है, लीफ ब्लेड के बीच में, लेमिना के बीच में मिडरिब है, और ये साइड में ही इनकी वेंस और वेनलेट्स हैं। अगला टॉपिक है वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीव्स इज टर्म्ड एज वेनेशन। वेनेशन क्या है? वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है लीफ के लेमिना पर उसको हम कहते हैं वेनेशन। यानी जो वेन्स हैं और वेनलेट्स हैं वो लीफ की जो लेमिना है, जो लीफ ब्लेड है, उस पर किस तरीके से अरेंज है उसको वो वेनेशन कहलाता है। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate। जब जो वेनलेट्स होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं, जो लीफ ब्लेड पर एक नेटवर्क बनाते हैं, तो इस प्रकार के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। डायग्राम से भी हम देखेंगे। When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel। और जब जो वेन्स होते हैं वो लेमिना के अंदर एक पैरेलल रूप में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। जो वेन्स जब लेमिना में पैरेलल रूप में अरेंज होंगे तो इस प्रकार के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहेंगे। ये फिगर सी में दिया गया है, ये भी हम देखेंगे। लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो डाइकोट प्लांट होते हैं, डाइकोटाइलेडनस प्लांट होते हैं, उनकी जो लीफ होगी उसमें हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन देखा जाएगा। डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और जो पैरेलल वेनेशन होती हैं वो मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकोट प्लांट में पैरेलल वेनेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नीट में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब हम ये देखते हैं रेटिकुलेट वेनेशन बी, जो ये दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देखते हैं ये बीच में मिडरिब है और जो वेन्स हैं वो एक प्रकार से इस तरीके से आप देख सकते हैं ये नेटवर्क बना रही हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। और अगर हम पैरेलल वेनेशन देखें, रेटिकुलेट वेनेशन तो आपने देख लिया है। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, ये मिडरिब है बीच में और जो वेन्स हैं वो इस मिडरिब की इस तरीके से पैरेलल अरेंज होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पैरेलल अरेंज होंगे और इधर इस तरीके से अरेंज होंगे। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। आप ये देख सकते हैं जो डार्क कलर से दिखाई गई हैं ये वेलेट्स अरेंज है, वेन्स अरेंज हो रही हैं। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन इस प्रकार का, और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल वेनेशन कहलाता है।